नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज मैं बात करूँगी कि अगर आपकी कुंडली में या आपके घर में वास्तु दोष है, तो उसको किन जनरल उपायों से हम दूर कर सकते हैं। देखिए, वास्तु दोष मेनली जो पहले देखा जाता था कि जिनके अपने इंडिपेंडेंट हाउस होते थे, उसके अकॉर्डिंग जो घर का वास्तु होता था। लेकिन अब हम अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो अपार्टमेंट जो है राहु के कहलाते हैं। कहते हैं ना, हवा में है तो जो हवा में है जो चीज़ वो राहु है। तो फिर भी अगर कुछ चीज़ें जैसे टॉयलेट आपके घर के गलत डायरेक्शन में है, उसका इम्पैक्ट आता ही है, या आपकी एंट्रेंस गलत डायरेक्शन में है तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं, जनरल रेमेडीज़, उसे कर कर हम अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ ये आप मानिएगा कि आपकी जैसे कुंडली के प्लैनेट होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका घर मिला होगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है तो खुला हवादार आपका घर होगा, बड़ा घर होगा। सूर्य अच्छा है तो ईस्ट फेसिंग आपका हाउस होगा कि सुबह उठते ही आपके घर में सनलाइट आएगी, है ना। और अगर शुक्र अच्छा है तो शुक्र प्रधान मतलब लग्जीरियस बहुत सुंदर हाउस होगा, जिसमें आप जो नई चीज़ें चल रही हैं उसको आप यूज़ करेंगे। शुक्र प्रधान आपका घर होगा। तो वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ही आपको घर मिलता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तो उस केस में आपको साउथ फेसिंग घर ही मिलेगा। आप चाहे कितना कोशिश कर लीजिए, लेकिन आपको मिलेगा साउथ फेसिंग घर ही। और अगर राहु खराब है तो उस केस में साउथ वेस्ट फेसिंग घर होगा। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस अच्छी नहीं मानी जाती है, वो काफ़ी प्रॉब्लम देती है। तो देखिए, जो भी आपका जैसा भी जो भी मिली हुई है, वो तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ही आपको घर मिला हुआ है। तो कुछ मैं जनरल रेमेडीज़ बताऊंगी जिससे आप घर के जो है वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। देखिए, अपार्टमेंट में हम ज़्यादातर रहते हैं तो उसमें कच्ची ज़मीन कहीं नहीं होती है। तो कच्ची ज़मीन जो है, मिट्टी जो है वो शुक्र की मानी गई है ना। तो घर में आप प्लांट्स लगाइए ज़रूर। और नहीं, अगर आपको शौक गार्डनिंग का तो एक गमले में आप मिट्टी ज़रूर रखिए, है ना। उसमें ये बोला जाता है कि उसमें आलू लगाएं या कपास लगाएं जो प्रॉपर शुक्र का है। देखिए, शुक्र को हमें कायम करना होगा जिससे हमारे यहाँ लग्जरी रहे, धन दौलत की कभी कमी ना रहे। और तो शुक्र को हमें कायम कर, देखिए पहले जो भी बड़े बड़े घर होते हैं तो वहाँ गार्डन होता ही है। लेकिन अब ये हो रहा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता ये सब चीज़ें मेंटेन करने का। लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसे पौधे लगाइए जिनकी ज़्यादा देख रेख नहीं करनी होती है। तो नॉर्थ में कोशिश करिए, नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट तक की डायरेक्शन में अगर वो प्लांट आते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके घर में अपॉर्चुनिटी आती रहेगी और नए नए अवसर आएंगे, सोशल कनेक्शन होंगे तो आपके पास धन भी कहीं ना कहीं से आता रहेगा, अपॉर्चुनिटीज अगर आती हैं तो सबसे पहले एक काम ये जरूर करें। और घर का मंदिर जो है नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में आप बनाएं तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो भी आपकी कुंडली का जो है जुपिटर वो ही डिसाइड करेगा कि आपका मंदिर कहाँ है। लेकिन एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा कि मंदिर में आप मंदिर बहुत सुंदर जैसे आजकल चल रहे हैं वैसा बनवाइए, लेकिन ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी हैं। ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ वो भी वास्तु दोष देती हैं। मैंने आजकल देखा है ज़्यादातर घरों में मार्बल की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रख लेते हैं, लेकिन
ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बड़ी मूर्तियाँ जो हैं मंदिरों में ही होनी चाहिए, जिनका पूरी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनकी सेवा पूजा होती है। घरों में हम इतनी सेवा पूजा नहीं कर सकते हैं। बड़ी मूर्तियों का स्थान जो है आपका जो है मंदिरों में ही है। आप जो है मतलब फ़ोटो लगा सकते हैं, चांदी का फ्रेम करे हुए आप फ़ोटो लगा सकते हैं। और या आप जो है चांदी की ही छोटी-छोटी आप मूर्ति रखेंगे, वो अच्छा रहेगा। देखिए, अगर कुंडली में आपका जुपिटर खराब है तो उस केस में वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके ग्रोथ में। तो कोशिश यही रखनी है कि बड़ी मूर्तियाँ आपको घर में नहीं रखनी हैं। और पानी का सोर्स जैसे वाटर फाउंटेन जो है आप नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वाटर फाउंटेन आप लगाएंगे तो इससे भी बहुत अच्छा रहेगा। इससे वाटर फ्लो जो है लिक्विड कैश का फ्लो बना रहेगा और धन आपके यहाँ आता रहेगा। और गेट मेनली एंट्रेंस आपकी जो भी हो तो आप पंचमुखी हनुमान जी का फोटो आप वहाँ लगाएं, है ना। गेट के एंट्रेंस पे पंचमुखी हनुमान जी लगाएं। और मेनली आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एंट्रेंस किस डायरेक्शन में है ना। अगर नॉर्थ की है तो वहाँ पर ब्लू कलर होना चाहिए। अगर ईस्ट की है तो ग्रीन या वुड कलर, ब्राउन कलर होना चाहिए, है ना। और या आपकी साउथ की है तो वहाँ रेड कलर, पिंक, इस तरह का कलर आना चाहिए। और अगर वेस्ट की है तो आपका वाइट कलर या ग्रे कलर वहाँ आना चाहिए, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। और साउथ वेस्ट है तो वहाँ येलो कलर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का आपका, जैसे बाहर भी हम डोर मैट डालते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। और मेनली घर के गेट को बहुत सुंदर आपको बनाना है। साफ सुथरा होना चाहिए, घर के बाहर कोई डस्टबिन नहीं होना चाहिए और बहुत सुंदर आप उसे सजा के रखिए, जिससे माँ लक्ष्मी हमेशा आकर्षित रहें। और जब घर बन रहा हो तो चांदी की 1 इंच चौड़ी पट्टी आप अपने घर के गेट में, ये जो चौखट होती है, चौखट से एक दूसरी चौखट तक, वहाँ तक डलवाएं, ड्रिल करके करवा लें। तो जो भी आपकी घर का वास्तु दोष है वो दूर होगा। तो ये आप उपाय करिए और आप ये देखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो दूर होंगी। क्योंकि देखिए, ड्रिल कराना बहुत आसान है। अगर आपने नहीं कराया है तो आप उसे अभी ड्रिल करा के 1 इंच चौड़ी पट्टी आप उसमें गेट के एंट्रेंस में करा सकते हैं। और चौखट जरूर होनी चाहिए, है ना, जो थोड़ा सा उठा हुआ, जैसे क्रॉस करके अंदर एंटर करते हैं, चौखट होगी तो अच्छा रहता है ना। तो ये आपको उपाय कुछ कुछ करने होंगे। और मेनली साउथ में या वेस्ट में वहाँ प्लांट नहीं आने चाहिए। जो प्लांट है नॉर्थ से ईस्ट तक जा सकते हैं और वहाँ प्लांट नहीं आने चाहिए। जो साउथ में या वेस्ट में या साउथ वेस्ट में प्लांट नहीं आने चाहिए। तो इन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। और मेनली रही बात टॉयलेट की कि टॉयलेट आपका गलत डायरेक्शन में है, तो उसके लिए जो आप वहाँ हर टॉयलेट में नमक ज़रूर रखें। और फिटकरी भी आप उस टॉयलेट में रखेंगे तो भी वास्तु दोष होगा। और स्नेक प्लांट जो है वो भी आप टॉयलेट में रखेंगे तो उससे भी आपके टॉयलेट का वास्तु दोष रहेगा, दोष दूर होगा। और टॉयलेट का जो लिड है, ढक्कन है, वो हमेशा बंद करके रखिए। और टॉयलेट जितना साफ रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। अगर गंदा रहेगा तो भी प्रॉब्लम है। घर में कहीं भी अगर सीपेज की दिक्कत है तो फौरन उसे ट्रीट कराइए। वो भी आपके फाइनेंशियल लॉस बढ़ाता है। अगर घर में कहीं भी सीपेज है, कहीं भी क्लटर, कबाड़ा ना इकट्ठा होने दें, नहीं तो वो भी आपके राहु को खराब करेगा। तो ये कुछ ऐसी जनरल टिप्स हैं, अगर आप करेंगे तो आपके घर के वास्तु दोष दूर होंगे। और घर के बाहर हमेशा एक जो है स्वास्तिक के निशान दोनों घर के साइड में, वो आप
बनाते रहिए और घर के सेंटर को जितना आप खाली रखेंगे, जितना साफ सुथरा रखेंगे, उसे एनर्जाइज करते रहेंगे, कच्चे दूध की छींटें घर के सेंटर में आप डालते रहेंगे, तो उससे भी आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं, अगर आपका घर किसी भी की कोई भी एंट्रेंस हो या कैसी भी डायरेक्शन में हो, तो आप ये उपाय करेंगे तो ज़रूर ही आपकी घर के वास्तु दोष दूर होंगे। धन्यवाद। आपको कंसल्टेशन लेनी हो या आपको कोर्स लाल किताब का करना हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9650023791। धन्यवाद।